नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होने वाली समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B12 की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं, हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने विटामिन B12 के एक डिटेल समरी वीडियो बना करके हमने पोस्ट किया था। उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज, सिम्टम्स और उसको कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसका डेफिशिएंसी, उसका डिटेल्स में एक समरी, छोटा सा समरी बना करके पोस्ट किया था वीडियो में। आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई कार्ड में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में हम सिर्फ विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से क्या क्या इशूज़, हेल्थ इशूज़ होंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। विटामिन B12 अगर आपके बॉडी में कम होने लगता है, उसका डेफिशिएंसी अगर होने लगता है, तो आपके स्किन कलर जो है वो पीले हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि विटामिन B12 हमारे RBC मतलब खून, रेड ब्लड सेल की कमी को पूरा करता है और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन में तैयार होने में मदद करता है। और हमारा जो खून बनता है, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारा बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो होता है हमारे जो बड़े बड़े हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर में जो स्पेस होता है वहाँ बोन मैरो प्रेजेंट होता है और बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनता है। और विटामिन B12 आपके रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं और उसका मैच्योरिटी नहीं हो पाता है और उसके साइज़ अक्सर बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपको खून की कमी होगी और जो भी RBCs होंगे वो उसके साइज़ बड़े होंगे और साइज़ जैसे ही RBC के बड़े होंगे, उनको जो बोन मैरो जहाँ पे आपका RBC का फॉर्मेशन हुआ था, खून का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ से आपके RBC इजीली निकल के नहीं आ पाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से कुछ RBC टूटने लग जाते हैं। टूटने की वजह से वहाँ पे एक पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, एक पिगमेंट वहाँ से निकल के आता है RBC का टूटने से, जिसको कहते हैं बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन एक येलो कलर पिगमेंट है, मतलब उसका जो कलर है वो पीला है। और बिलीरुबिन की निकलने की वजह से, बिलीरुबिन की मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में आने की वजह से हमारा जो स्किन का कलर है वो पीला होने लगता है, येलो होने लगता है और RBC का फॉर्मेशन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या खून की कमी जैसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। शायद आपको पता ही होगा कि RBC का काम है हमारे अलग अलग सेल्स, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन पहुंचाना। RBC ऑक्सीजन को कैरी करती है और सारे सेल्स को पहुंचाती है। RBC की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन हमारे अलग अलग सेल्स में सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं और हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ हमको थकावट भी महसूस होता है। अगर RBC बनने में प्रॉब्लम होगी, आपकी विटामिन B12 कम होगी, तो RBC का फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी और RBC जैसे ही कम होंगे, ऑक्सीजन आपके अलग अलग सेल्स में पहुंच नहीं पाएंगे ठीक से, जिसकी वजह से आपके सेल्स के ग्रोथ में भी ठीक से नहीं हो पाएंगे, आपके सेल्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ आपको सांस फूलने में भी प्रॉब्लम आएगी, सांस फूलने लगेगी। आपका थोड़ा सा मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी और आपको बहुत ही थकावट महसूस होगी, क्योंकि आपके बॉडी में RBC कम होंगे। विटामिन B12 की कमी से और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं आपके हेल्थ में, वो है पैरास्थेसिया। और पैरास्थेसिया होता है हमारे एक सेंसेशन होता है, पिन, जैसे कि कोई पिन आपको पिक कर दिया हो, किसी ने पिन या नीडल आपको पिक किया हो, इस तरह का सेंसेशन आपके बॉडी में होने लगता है, जिसको कहते हैं पैरास्थेसिया। पैरास्थेसिया बहुत सारे मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रीज़न है पैरास्थेसिया होने का वो ये है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 क्या करता है दोस्तों, वो आपके न्यूरॉन के फॉर्मेशन में मदद करता है और ख़ास करके न्यूरॉन का जो प्रोटेक्टिव एक लेयर होता है, जिसको कहते हैं मायलिन शीट, मायलिन शीट को फॉर्मेशन करने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। और विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे न्यूरॉन को जो प्रोटेक्ट करता है, जो लेयर होता है जिसको कहते हैं मायलिन शीट, उसका फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पैरास्थेसिया जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पैरास्थेसिया में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि
किसी ने आपके स्किन में बार बार कोई नीडल से या पिन से पिक कर रहा हो, ऐसा फीलिंग आपको होगा। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी की वजह से आपके नर्व डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोटर कंट्रोल है, मतलब आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, आपके बैलेंस बिगड़ने लगता है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो आपका नर्व डैमेज होंगे, और नर्व डैमेज होने की वजह से आपको चलने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा। और ये सिम्टम्स खास करके 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दिखने लगता है, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अच्छे से विटामिन B12 अपने ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन 60 साल के उम्र के बाद एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और 60 साल के उम्र के बाद आपको चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ आएगी और बैलेंस आपका बिगड़ने लगेगा, क्योंकि आपको विटामिन B12 की कमी होगी और उसकी वजह से आपका नर्व डैमेज होने लगेगा। दोस्तों, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से आपके माउथ में अल्सर्स भी हो सकते हैं, आपके माउथ में छाले पड़ सकते हैं और एक जलन सा महसूस होगा, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। उसके साथ साथ और एक मेडिकल कंडीशन जिसको कहते हैं ग्लॉसाइटिस भी आपको हो सकता है। ग्लॉसाइटिस मतलब होता है आपका जीभ का फूलना, उसके साथ साथ जीभ फूलेगा भी और उसमें रेड कलर हो जाएगा, आपका जीभ लाल हो जाएंगे, पूरी तरह से स्मूथ हो जाएंगे, और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा और दर्द भी होगा उसके साथ साथ, जिसकी वजह से आपको बोलने में भी तकलीफ़ आएगी और आपको खाना खाने में भी तकलीफ़ आएगी। इसको कहते हैं ग्लॉसाइटिस, और ग्लॉसाइटिस का मतलब होता है जीभ का फूलना। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से नर्व डैमेज होने लगता है, न्यूरॉन का डैमेज होने लगता है, और एक हेल्दी न्यूरॉन की वजह से ही हमारा जो मूड है वो सही रहता है। अगर न्यूरॉन ही नॉर्मल ना हो तो हमारा मूड भी चेंजेस होने लगेंगे और हमको डिप्रेशन और मेमोरी लॉस, डेमेंशिया जैसे मेडिकल कंडीशन होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ और भी ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लगेगी। तो इसी वजह से दोस्तों, आप अपने डाइट में सही तरीके से विटामिन B12 को इंक्लूड करें। हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में आपको बताएंगे कि विटामिन B12 का सोर्सेस है वो वेजिटेरियन के लिए कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन के लिए कौन सा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी हमने ऑलरेडी वीडियो जैसे कि बता दिया है, एक समरी बना करके आप लिंक में जाके देख सकते हो। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और बेल बटन को ज़रूर दबाना दोस्तों। और कोई भी मन में कोई सवाल हो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड आपके मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे सकूं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।